हाँ जी बच्चे, लास्ट ना हमने क्लास में इंडक्टर में ना पावर वाला टॉपिक करा था और आपको मैंने बताया था कि बच्चे इंडक्टर के अंदर ना जो एवरेज पावर लॉस होता है, इंडक्टर में एवरेज पावर लॉस कितना होता है? 0 होता है। फिर हमने इंडक्टर में ना इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड की थी और उसकी वैल्यू हमने -V0 I0/2 sin 2 ओमेगा टी हमने फाइंड की थी। फिर हमने इंडक्टर के ना ग्राफ भी बनाए थे। तो ऐसे ही आज हमने कैपेसिटर में पावर, एवरेज पावर और कैपेसिटर में इंस्टेंटेनियस, ऐसे रजिस्टर में एवरेज पावर, रजिस्टर में इंस्टेंटेनियस पावर, फिर LCR पावर, LCR सर्किट में पावर, वो हमने पढ़ना है। तो आप हेडिंग बनाएंगे आज डेरिवेशन ही है, लिखेंगे सब बच्चे डेरिवेशन। एक्सप्रेशन टू फाइंड एवरेज पावर लॉस, एक्सप्रेशन टू फाइंड एवरेज पावर डिसिपेटेड, लॉस की जगह एक वर्ड यूज़ करते हैं पर डिसिपेटेड मतलब वही है, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द कैपेसिटर, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में एवरेज पावर जो डिसिपेटेड है ना, वो हमने पता लगाना है। ठीक है जी, तो देखते हैं। दिस इज अ कैपेसिटर, कैपेसिटर को हमने AC सप्लाई दे दी है। कैपेसिटर में वोल्टेज V का फॉर्मूला होता है V0 sin ओमेगा टी और करंट I का फॉर्मूला होता है I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। कैपेसिटर में जो करंट है ना, वो π/2 एंगल से लीड करता है, हम सबको पता है। V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, I इंस्टेंटेनियस करंट है। तो इंस्टेंटेनियस जो पावर बनेगी P, उसको हम लिखेंगे VI। इंस्टेंटेनियस पावर को हम लिखेंगे VI। ना पुट द वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ V? V0 sin ओमेगा टी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ I? I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2 हमने लिख दिया। तो आपके पास ये बनेगा V0 I0 sin ओमेगा टी और ये बन जाएगा cos ओमेगा टी। और इस पावर जो होती है, हमें एवरेज पावर फाइंड करनी है, तो इस P को तुम लिखोगे dW/dt। तो इससे आपके पास dW की वैल्यू बन जाएगी V0 I0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी dt। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ V0 I0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी dt। इधर लिमिट आएगी 0 to W, इधर लिमिट आएगी 0 to T। तो dW की इंटीग्रेशन तो W है इक्वल टू V0 I0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी dt को मैं एक बार क्या करता हूँ, 2 से ये डिवाइड कर देता हूँ और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 to T। तो W वर्क डन इक्वल टू V0 I0/2, ये आपके पास इंटीग्रेशन 0 to T, ये ना sin 2 ओमेगा टी बन गई। और ना आपको मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, sin 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल में कितनी होती है? 0 होती है। तो ये इंटीग्रेशन 0 है, आपने पेपर में रिज़ल्ट यूज़ करना है, प्रूफ नहीं करना। तो ये इंटीग्रेशन 0 है, तो आपके पास जो टोटल वर्क डन आएगा वो 0 आएगा। sin 2 ओमेगा टी की टोटल जो इंटीग्रेशन है 0 से लेकर T तक वो 0 होती है, तो टोटल वर्क डन 0 आ जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटर में जो एवरेज पावर कंज्यूम होगी वो 0 होगी। कैपेसिटर में जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड है वो 0 है। इट मीन्स कैपेसिटर में भी अगर आप AC सप्लाई देंगे तो एनर्जी का लॉस नहीं है। कैपेसिटर में भी देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ पावर। इंडक्टर में भी नो लॉस ऑफ पावर। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे, ये डेरिवेशन ख़त्म हो गई है, इतनी छोटी सी डेरिवेशन है, 2 मार्क्स में एग्ज़ाम में आती है। अब हमने कैपेसिटर में इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करनी है, तो हेडिंग बनाएंगे आप सब लोग, फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर, फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड,
फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द AC सप्लाई। व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द AC सप्लाई, हमने अब इसमें ना इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है। तो ये V की वैल्यू, ये I की वैल्यू, ये सेम सब कुछ इंस्टेंटेनियस पावर P का वैल्यू VI, V की वैल्यू I की वैल्यू पुट कर दी, तो इंस्टेंटेनियस पावर बन गई आपके पास P इक्वल टू V0 I0, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से किया मल्टीप्लाई, तो इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू V0 I0 बाई 2, ये आपके पास बन गया sin 2 ओमेगा t। तो ये जो मैंने लिखा है ये कैपेसिटर में इंस्टेंटेनियस पावर है। एवरेज पावर तो होती है 0, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अब मैं V का, I का और P का ग्राफ बनाऊंगा। V फॉर वोल्टेज है, वोल्टेज में साइन फंक्शन है, तो वोल्टेज का जो ग्राफ है वो इस तरह बनता है। जो करंट है आपके पास कैपेसिटर में, करंट में तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये I0 cos ओमेगा t बनता है। तो जो करंट का ग्राफ है I का, वो लीड करता है करंट, तो इस तरह करंट का ग्राफ बनता है। अब बात आ गई पावर की। पावर में बच्चे आपके पास ना sin 2 ओमेगा t आ रहा है, तो पावर वाले केस में डबल फ्रिक्वेंसी आ रही है। 2 ओमेगा का मतलब है डबल फ्रिक्वेंसी है और साइन ग्राफ है। तो पावर का अगर आपने इंस्टेंटेनियस पावर का अगर आपने ग्राफ बनाना है, तो इंस्टेंटेनियस पावर का जो ग्राफ बनेगा उसमें डबल फ्रिक्वेंसी है, साइन फंक्शन है, डबल फ्रिक्वेंसी है। तो ये बनता आपके पास, ये वोल्टेज V का ग्राफ, करंट I का ग्राफ और ये पावर P का ग्राफ, इंस्टेंटेनियस पावर का ग्राफ। हमने इंडक्टर वाले केस में भी ऐसे ही किया था। अब लेकिन अब बात ये आती है, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा इंस्टेंटेनियस पावर का। तो इंस्टेंटेनियस पावर में ना VIP ग्राफ वो देते हैं। VIP ग्राफ क्या है? वोल्टेज, करंट और पावर का ग्राफ इकट्ठा बना देते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वोल्टेज वाला कर्व कौन सा है, करंट वाला कर्व कौन सा और पावर वाला आइडेंटिफाई करना है। तो ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ, आप सबने मुझे बताना है देख के वोल्टेज वाला कर्व कौन सा है, करंट वाला कर्व कौन सा है और पावर वाला कर्व कौन सा है। हाँ जी, ये 3 मैंने कर्व बना दिए, एक ही में बना दिए। अभी तो आपने जैसे रिसेंटली ये टॉपिक अभी पढ़ा है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको पता चल जाएगा शायद। करंट और वोल्टेज, पॉजिटिव साइड पे वोल्टेज है, ये करंट है। डॉटेड लाइन जो होती है वो क्या है? करंट है, बिकॉज करंट लीड कर रहा है। जो ये सिंगल वेव है ब्लैक कलर की, ये है वोल्टेज, और जिसकी फ्रिक्वेंसी डबल है, ग्रीन लाइन जिसमें फ्रिक्वेंसी डबल है, 2 वेव्स मैंने बनाई है, डबल फ्रिक्वेंसी वाला जो है वो है पावर। एग्ज़ाम में ना आइडेंटिफाई करना आता है। अब एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और बनता है इसका। VIP ग्राफ बना होगा और आपको ये देखना होगा कि वो कैपेसिटर का ग्राफ है या इंडक्टर का ग्राफ है, ऐसे भी आ सकता है। तो आप जान कर लो, कैपेसिटर के केस में सब कुछ एक ही तरफ है, ऊपर की तरफ से ग्राफ शुरू हो रही है सारे। अगर आप कल इंडक्टर वाला केस देखोगे ना, इंडक्टर वाले में ग्राफ नीचे वाली साइड से शुरू हो रही है। कल वाला आप चेक करो, उसमें इंडक्टर का जो ग्राफ मैंने बनाए थे ना, इंडक्टर के ग्राफ में जो पावर है वो भी नीचे से शुरू हो रही है, नेगेटिव साइड से होती है ना पावर। करंट भी ऐसे शुरू होता है, लैग करता है, और वोल्टेज तो सेम है। मतलब अगर आप करंट वाला ग्राफ देखोगे ना, इंडक्टर वाला ग्राफ सॉरी, तो इंडक्टर वाले ग्राफ में नीचे से शुरू होते हैं करंट भी और पावर भी, और कैपेसिटर में ये ऊपर से शुरू होते हैं। ये एक पहचान है, ठीक है। तो ऐसे ना आपको ग्राफ दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि एलिमेंट पहले बताओ इंडक्टर का है या कैपेसिटर का है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। दूसरा फिर पूछेंगे कि जो ग्राफ आपने आइडेंटिफाई किया है इंडक्टर का या कैपेसिटर का, उसमें बताओ कि कौन सा ग्राफ करंट के लिए है, कौन सा वोल्टेज के लिए और कौन सा पावर के लिए।
तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, ग्राफ से है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, ये हमने इंडक्टर का कर लिया है, कैपेसिटर का कर लिया। नेक्स्ट लिखेंगे एक्सप्रेशन टू फाइंड एवरेज पावर डिसिपेट इन द रजिस्टर। एक्सप्रेशन टू फाइंड एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। हमने जो रेजिस्टेंस है उसमें एवरेज पावर लॉस बताना है, एवरेज पावर डिसिपेटेड बताना है इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये रजिस्टर बनाया हमने और इस रजिस्टर को हमने AC सप्लाई दे दी, रेजिस्टेंस है R। वोल्टेज गिवन टू द रजिस्टर इज V0 साइन ओमेगा टी एंड जो करंट की इक्वेशन है डेट इज़ I0 साइन ओमेगा टी। रजिस्टर में ना करंट और वोल्टेज का जो फेज़ है वो सेम रहता है, तो मैंने दोनों का फेज़ लिख दिया। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस पावर P की वैल्यू V आई, V की वैल्यू आपके पास है V0 साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू आपके पास है I0 साइन ओमेगा टी, P V0 I0 इट इज़ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस पावर को हम लिखते हैं dW/dt। हमें इस एक्सप्रेशन में एवरेज पावर पता लगाने हैं, तो dW की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। फिर टोटल वर्क डन के लिए आपने इंटीग्रेशन कर देनी है दोनों तरफ। इधर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to W है, इधर इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to कैपिटल D। dW की इंटीग्रेशन तो W होती है इक्वल टू V0 I0 कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमने अब करनी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। फिर आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन करने का अपर लिमिट का हाफ, अगर साइन स्क्वायर आ जाइए, आपको मैंने पहले भी बताया था। अगर मुझे साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है तो जो अपर लिमिट है कैपिटल T उसका हाफ कर दो। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाती है। W है टोटल वर्क डन, T है टाइम टेकन, इक्वल टू V0 I0/2। टोटल वर्क डन W है, T है टोटल टाइम टेकन, तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन इज एवरेज पावर P एवरेज इक्वल टू V0 I0। जब ये 0 नहीं आया, कैपेसिटर में 0 आया था, इंडक्टर में 0 आया था, इसमें एवरेज पावर कंज्यूम होती है V0 I0। नीचे जो 2 लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो V0/√2 है ये आपके पास होगा VRMS, और जो I0/√2 है वो आपके पास होगा IRMS, एंड दिस इज इक्वल टू एवरेज पावर। तो रजिस्टर में जो एवरेज पावर डिसिपेटेड है वो मैंने आपके सामने लिख दी, P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS। मतलब रजिस्टर वाले केस में एवरेज पावर का लॉस होता है। इंडक्टर में 0 था, कैपेसिटर में 0 था। ठीक है जी, अब हमने इस रजिस्टर में बतानी है इंस्टेंटेनियस पावर। तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर इन केस ऑफ रजिस्टर। फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर इन केस ऑफ रजिस्टर। तो ये तो डायरेक्ट ही है, बस रजिस्टर में ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। V की वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब बात आती है ग्राफ बनाने की। वोल्टेज का ग्राफ तो सेम ही बनेगा जो हम पहले बना रहे थे, करंट का ग्राफ भी सेम ही बनेगा,
देखो रजिस्टर में ना वोल्टेज और करंट दोनों एक ही टाइम पे मैक्सिमम होते हैं, तो ये सेम फेज में है। अब जो पावर है ना उसमें साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर की कभी नेगेटिव नहीं होता, साइन स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, स्क्वायर है ना। तो इसलिए अगर आप पावर का ग्राफ बनाते हैं ना, इंस्टेंटेनियस पावर का ग्राफ, वो ये बनेगा, ये साइन स्क्वायर ग्राफ है। साइन स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो दिस इज़ द ग्राफ फॉर द इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में देखा गया है ज़्यादातर वो इंस्टेंटेनियस पावर कैपेसिटर की या इंडक्टर की पूछते हैं, रजिस्टर में नहीं पूछते। फिर भी चलो हमने ये ड्रा कर दिया। अब हमने पावर फाइंड किया एवरेज एल में, सी में, आर में। अब हमने एवरेज पावर डिसिपेट फाइंड करना है एलसीआर में। एक्सप्रेशन है, लिखेंगे फाइंड एवरेज पावर डिसिपेटेड, फाइंड एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सीरीज एलसीआर सर्किट, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सीरीज एलसीआर सर्किट। हाँ जी, तो दिस इज इंडक्टर L, दिस इज कैपेसिटर C, दिस इज रजिस्टर R, LCR हो गया। AC सप्लाई इज गिवन टू दिस, इसको हमने AC सप्लाई दी। वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, थोड़ा लिखने में लेंथी डेरिवेशन है ये, ध्यान से लिखेंगे। और जो करंट है LCR सर्किट में, करंट या तो लीड करता है या लैग करता है। मैं करंट को लैग सपोज कर देता हूँ। लेट अस सपोज डैट करंट लैग बाय एंगल फाई एंगल से जो करंट है वो लैग कर रहा है। V की इक्वेशन है करंट की इक्वेशन, और फाई एंगल से जो करंट है वो लैग कर रहा है। तो लिखने का तरीका तो पुराना ही है। इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल टू VI। What is value of V? V naught sin omega t. What is value of I? I naught sin of omega t minus phi. तो पावर P is equal to V naught I naught sin omega t sin of omega t minus phi, ऐसे हमने लिख दिया। तो पावर P इज इक्वल टू वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी, हाँ जी, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई का ना फॉर्मूला आप ओपन करेंगे। ये एक तरह का साइन ऑफ A माइनस बी है। तो साइन ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ओमेगा टी कोस फाई माइनस कोस ओमेगा टी साइन फाई। तो पावर जो P बनेगी वो बनेगी वी नोट आई नोट ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई, ये बनेगी। मैंने ब्रैकेट ओपन की, ये आपके पास बनेगी। अब जो इंस्टेंटेनियस पावर जो P होती है, P का फॉर्मूला आपके पास होता है dW/dt। तो dW/dt इक्वल टू वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई। तो इससे dW की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी वी नोट आई नोट ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई, ब्रैकेट के बाहर आएगा dt। अब टोटल वर्क डन करने के लिए हमें ना इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नोट आई नोट ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई, ब्रैकेट के बाहर आएगा dt।
ये करिए नोट। डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन डब्ल्यू है और इधर इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू टी। इस सारे इंटीग्रेशन के अंदर ना आपके पास वी नोट आई नोट बार आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये दो पार्ट्स में इंटीग्रेशन लिखी जाएगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई डी टी माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई डी टी। इसकी लिमिट है 0 टू टी और इसकी लिमिट भी है 0 टू टी। तो वर्क डन W इक्वल टू वी नोट आई नोट ब्रैकेट, इसमें से कोस फाई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, उसमें से साइन फाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, 0 टू टी साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डी टी। मैं थोड़ा एलैबोरेट करके लिख रहा हूँ ताकि किसी चीज़ में कोई दिक्कत ना आए। कोस फाई, हाँ जी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन तो आपको मैंने बताई हुई है, अप्पर लिमिट का हाफ होती है, बट इज अप्पर लिमिट टी का हाफ t/2, फिर माइनस साइन फाई। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से ही डिवाइड कर देते आप, है ना जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये तो फर्स्ट तो आपके पास सोल्व हो गया ना, t/2। सेकंड वाला पता आपके पास क्या बनेगा, 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी बनेगा, 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी बनेगा, मैथ का फॉर्मूला ये। अब ये जो वैल्यू है साइन 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन 0 होती है। अगर 0 होती है तो सेकंड टर्म भी आपके पास क्या बन गई है, 0 बन गई है। तो आपके पास जो टोटल वर्क डन बनेगा W, इट इज़ इक्वल टू वी नोट आई नोट कोस फाई कैपिटल T/2। दिस इज द टोटल वर्क डन। सेकंड टर्म तो आपके पास ख़त्म हो गई है, ये टोटल वर्क डन आ गया। हमें तो एवरेज पावर पता लगानी है। अगर आपने एवरेज पावर पता लगानी है तो वर्क डन अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू वी नोट आई नोट कोस फाई बाई 2। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम की ये वैल्यू लिखी मैंने। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम को आप एवरेज पावर कहते हैं, इक्वल टू वी नोट आई नोट कोस फाई, डिनोमिनेटर में जो 2 लिखा है इसको आप लिखेंगे √2 इंटू √2। तो एवरेज पावर इक्वल टू वी नोट बाय √2 इज़ VRMS, आई नोट बाय √2 इज़ IRMS, और साथ में हमने क्या लगाया है, कोस फाई। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द एवरेज पावर इन द सीरीज़ LCR सर्किट। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हम अभी कई चीज़ें पढ़ेंगे। एवरेज पावर इन सीरीज़ LCR सर्किट, बट इज़ फाई, फाई इज़ ए फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब आपको मैं इसके ना 3 स्पेशल केस कराता हूँ, उससे एक बात आपको क्लियर होगी। फर्स्ट केस है पेपर में नहीं लिखने केस आपने, ये तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं करवा रहा हूँ। अगर आपके पास प्योर इंडक्टर आता है, अगर आपके पास प्योर इंडक्टर आता है, प्योर इंडक्टर में करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री होता है। प्योर इंडक्टर में करंट और वोल्टेज में व्हाट इज द फेज डिफरेंस, 90 डिग्री। तो व्हाट इज एवरेज पावर डिसिपेटेड प्योर इंडक्टर में, यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे VRMS IRMS कोस 90, तो ये 0 आ गया। और ये हमने एक्सप्रेशन सिंपल इंडक्टर का पहले भी किया था, उसमें भी आंसर 0 ही आया था। इस तरह अगर हम
प्योर कैपेसिटर की बात करें, प्योर कैपेसिटर में भी करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस होता है 0। तो व्हाट इज़ एवरेज पावर Vrms IRMS cos 90, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ cos 90 0। ये प्योर कैपेसिटर में भी एवरेज पावर डिसिपेटेड 0 आएगी, नो लॉस इन पावर। थर्ड केस आपके पास आता है प्योर रजिस्टर। प्योर रजिस्टर में करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 0 होता है। अगर करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 0 है तो व्हाट इज़ एवरेज पावर Vrms IRMS cos 0, cos 0 होता है 1। तो व्हाट इज़ एवरेज पावर Vrms इंटू IRMS। तो प्योर रजिस्टर में दिस इज़ द एवरेज पावर कंज्यूम्ड, यही हमने प्रूव किया था अभी। अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चे इसके क्वेश्चंस करेंगे। इस क्लास में तो आपको मैंने सारे एक्सप्रेशंस करवाए हैं। ठीक है, थैंक यू।